है। एक गांव से लेके दिल्ली तक सिर्फ बाबा साहब की बात होती है। इस रात का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस रात का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि इसी रात तो सच्चे अम्बेडकरवादियों से मुलाकात होती है। कुछ कहने से पहले मैं बहुजन महापुरुषों का एक जोरदार नारा लगाना चाहूंगा, इसलिए कि सारी जनता हमारी खामोश बैठी है। तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर एकलव्य अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर एकलव्य अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनका मर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनका मर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अशोक सम्राट अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अशोक सम्राट अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अशोक सम्राट अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजा सुहेलदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजा सुहेलदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत शिरोमणि गुरु रविदास अमर रहे, अमर रहे। संत शिरोमणि गुरु रविदास अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। सर्वप्रथम पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले महामानव, करुणा के सागर, सम्यक संबुद्ध को पुष्प अर्पित करते हुए, पंचांग प्रणाम करते हुए, विश्व रत्न, भारत रत्न, बोधिसत्व, नारी मुक्तिदाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी को नमन करते हुए, बहुजन नायक, महानायक, बहुजन राजा मानवर कांशीराम साहब जी को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, भारत की प्रथम शिक्षिका, राष्ट्रमाता, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले जी को नमन करते हुए, आज ग्राम सभा मिरानपुर मणियाहू में विशाल भीम चर्चा में उपस्थित मुख्य अतिथि अशोक कुमार प्रबुद्ध जी, विशिष्ट अतिथि जयप्रकाश बौद्ध जी, वीरेंद्र प्रताप बौद्ध जी, विवेक कुमार बौद्ध जी, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया सारनाथ के हम लोगों के बीच में क्रांतिकारी परम पूज्य भंते विजय घोष जी, संचालन कर रहे बड़े भाई शशिबिंदु कुमार प्रियदर्शी जी, इस कार्यक्रम का सुंदर आयोजक ओम प्रकाश कुरेल जी, अध्यक्ष अनिल कुमार एडवोकेट जी और अखिल भारतीय भीम चर्चा संघ के पूर्व अध्यक्ष और संस्थापक इस मंच पर बैठे माननीय जोगेंद्र लेखपाल साहब। जैसा कि पूर्व विदित है, यह कार्यक्रम विशाल भीम चर्चा से आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जितने हम लोग मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि इस मंच पे उपस्थित हैं, अपना विचार व्यक्त करने के लिए आए हैं, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के त्याग, तपस्या, बलिदान की कहानी का बयां करेंगे हम लोग। इसके साथ साथ वर्तमान में उपस्थित कुरीतियां जो बहुजन समाज के ऊपर ढाई जा रही है सरकार के द्वारा, तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में 3 सभ्यता पढ़ाई जाती है। एक सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता है, दूसरी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है,
और विश्व की सबसे प्राचीनतम और सुंदर सभ्यता जो है भारत से आती है, जिसको सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहते हैं। जिस सभ्यता के तहत भारत के मूल निवासी नागवंशी राजाओं को छल कपट से परास्त कर यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का नाम दिया गया। तो आइए हम चलते हैं 14 अप्रैल 1891 की रात को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म होता है मऊ छावनी में। उस समय जन्म होता है जिस समय भारतवर्ष में ब्राह्मणवादी व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना चरम सीमा पर पनपी रहती है। धन्य हो बाबा साहब जो अपने समाज में 1907 में अपने समुदाय में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मैट्रिक की परीक्षा में फर्स्ट क्लास आते हैं। और जब एक विद्यालय में वार्षिकोत्सव आयोजन होता है, उस वार्षिकोत्सव आयोजन में बाबा साहब के गुरुजी के द्वारा बुद्ध और उनका धम्म और अंबेडकर जो नाम मिला, जिसको पूरी दुनिया में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्थापित कर दिया, दोनों नाम को अमर कर दिया। यहां आवाज का एक संगठन है जिसके महान विभूति लोग उपस्थित है। विश्व बौद्ध एक संगठन है जिसके भी लोग उपस्थित हैं। अखिल भारतीय भीम चर्चा संघ एक संगठन है जिसके भी महान विभूतियां यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो बाबा साहब अपने जीवन काल में जो संघर्ष किया, भारत में बसे 6,743 जातियों को 3 वर्गों में रखा, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। सोचिए, इन बातों को ध्यान से आप लोग सुनिए। 6,743 जातियों में बटे भारत के मूल निवासियों को जब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत का संविधान लिखने का मौका मिला, तो 3 कैटेगरी में रखने का काम किया। मैं 3 कैटेगरी के लोगों से 6,743 जातियों में बटे लोगों से इस भीम चर्चा के माध्यम से एक आह्वान करने आया हूं कि अगर आपको 3 कैटेगरी नहीं समझ में आ रही है तो 6,743 जातियों का इतिहास उठाकर आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्योतिबा फूले को पढ़ना पड़ेगा, पेरियार रामास्वामी को पढ़ना पड़ेगा, संत कबीर को पढ़ना पड़ेगा, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को पढ़ना पड़ेगा, संत गाडगे को पढ़ना पड़ेगा, फातिमा शेख को पढ़ना पड़ेगा, ललई सिंह यादव को पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर बहुजन महापुरुषों का मिशन तैयार होगा। आपको बता दो कि मान्यवर कांसी राम साहब जी के द्वारा दिया हुआ जो 27% का जो आरक्षण था ओबीसी क्लास को, मंडल कमीशन के माध्यम से इतिहास गवाह है कि यहाँ जोगा मुसाहिब में 4 हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और जब यह आरक्षण जब खत्म हो गया, धन्य हो वो समाज ओबीसी कि आज उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई रोड पे नहीं आ रहा है। तो ये जो समाज है, मैं इस छोटे से मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिसको अनुसूचित जाति कहा जाता है, अगर बहुजन महापुरुषों के इतिहास को कुरेद कर समाज के पटल पे लाने का अगर काम किया है, तो मैं निश्चित तौर से कहना चाह रहा हूं कि उसको चमार वंश के लोगों ने किया। अभी 2018 में
मार्च के महीने में दीपक मिश्रा की अगुवाई में SC ST OBC सबका आरक्षण खत्म कर दिया गया था। बिना किसी नेतृत्व का एक गुप्त एजेंडा चला कि 2 अप्रैल को भारत के बहुजन भारत बंद करेंगे। बिना अगुवाई के तमाम संगठन आवाज का अखिल भारतीय भीम चर्चा संघ पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन हुआ और आपके इस आंदोलन के डर से सरकार ने आपका आरक्षण 24 घंटे के अंदर वापस किया। ये ताकत है आपकी, ये ताकत है बहुजनों की। इस भीम चर्चा के माध्यम से बहुजन महापुरुषों के गौरव इतिहास को मैं बताने आया हूं, उसको समझाने आया हूं। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि जाति पर गर्व करना एक विनाश का कारण है। बाबा साहब ने जाति का सपना नहीं देखा था। बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा का सपना देखा हुआ था। उस सपना को हम लोगों को अगर पूरा करना है तो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन पवित्र धरती पर बोधिसत्व बाबा साहब ने पंचशील की शरण और 22 प्रतिज्ञा के साथ 6743 जातियों में बटे लोगों को जो धम्म दिया था, उस धम्म के नीचे आकर, पंचशील के नीचे आकर ही हम बाबा साहब का सपना पूरा कर सकते हैं। पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम जय भीम बोलते हैं, लेकिन जय भीम के पैमाने पे खड़ा नहीं उतरते। ये सत्य है, ये सत्य है कि हम जय भीम तो पूरे देश लेवल पे बोल रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का मिशन जो है अभी रुका हुआ है। अभी हमारे परम आदरणीय वीरेंद्र प्रताप गौर जी बता रहे थे, 22 प्रतिज्ञाओं में से कुछ प्रतिज्ञाओं को आपने गिनाया। हम लोगों को 22 की 22 प्रतिज्ञा को फॉलो करना है और बहुत ही मोस्ट पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और न इनकी मैं पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा है मैं गौरी गणेश को न ईश्वर मानूंगा और न ही इनकी हम पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा है कि मैं रामा एंड कृष्णा को ईश्वर नहीं मानूंगा और न इनकी हम पूजा करूंगा। इसी तरह से 22 प्रतिज्ञा है। तो मैं इस भीम चर्चा के माध्यम से 6743 जातियों में बटे लोगों को ये बताने आया हूं कि जिस तरह से ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म कर दिया गया है, धीरे धीरे टेस्टिंग हो रही है और सभी लोगों का आरक्षण खत्म होगा। तो जिस तरह से आप लोगों ने 2 अप्रैल भारत बंद करके पूर्ण अपनी शक्ति का एहसास आप लोगों ने दिलाया, उसी तरह से आने वाले दिनों में आप लोगों को अपने जन आंदोलन के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, संघ के माध्यम से आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। आप देख रहे हैं आरएसएस मुखिया मोहन भागवत जी बोल रहे हैं कि भगवान ने जाति नहीं बनाई है, पंडितों ने जात बनाई है। ये आपका एक छोटा सा टेलर के वजह से वो बोल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि SC ST OBC समाज जिस दिन जाग जाएगा और अपने बहुजन महापुरुषों का इतिहास खंगालना शुरू करेगा, अपने आप को जानना शुरू करेगा, अगर समय रहते अगर ये समाज जाग गया तो आने वाले दिनों में मोहन भागवत को ये कहना पड़ेगा कि भगवान ने अगर जात नहीं बनाई, पंडितों ने बनाई है, तो वो देश के मीडिया के सामने आकर बोलेंगे कि भगवान को भी पंडितों ने ही बनाया है। ये हम लोगों का रिसर्च है, ये चल रहा है। अभी सर ने कहा कि जब 2 साल 3 साल में हमारा बुद्धा बोधिसत्व
डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ ब्रांची की धरती पर जब बनकर तैयार होगा तो पूरे भारत के बुद्धिज्म के लोग बैठेंगे और वो तय करेंगे कि पूरे देश में 6,743 जातियों को क्या करना है। ये हम तय करेंगे। ये आपकी हमारी ताकत है। हम वैसे भी चर्चा करने आए हैं। जिस टाइम इस देश में 56 करोड़ देवी और 33 करोड़ देवता थे, उस टाइम इस देश को नहीं बचा पाए। मुगलों ने आक्रमण किया, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और इस देश को बर्बाद किया। लोग कहते हैं कि भारत देश सोने की चिड़िया था, आज लोगों ने इसको लूट कर बर्बाद कर दिया। मैं कहता हूं कि आज भी हमारा देश भारतवर्ष सोने की चिड़िया है और आने वाले दिनों में सोने की चिड़िया रहेगा। उसका मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता रहा हूं। अगर हमारा देश भारत अगर सोने की चिड़िया नहीं रहता, बोलिए उसी में बोलिए, तो विक्रम चौकसी जैसे लोग, मेहुल कोठारी जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग, विजय माल्या जैसे लोग अरबों खरबों की संपदा लूटकर विदेश नहीं जाते। ये साबित करता है कि हमारा देश आज भी सोने की चिड़िया है। बस जरूरत है तो भारत देश पर बहुजन शासक की शासन सत्ता काबिज होने की जरूरत है। कम समय होने के नाते मैं अपना बाकी समय क्रांतिकारी बनते परम पूज्य विजय घोष जी को देना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि हम कहीं भी रहे, किसी भी गुफाओं में रहे, किसी भी दिशाओं में रहे, कहीं भी रहे, 1 घंटे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात जरूर होनी चाहिए। 9 अगस्त 2018 को इसी संसद भवन के सामने हमारे भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई गई। हम संविधान का सम्मान करते हैं और वो हमारे संविधान का अपमान करते हैं। आप लोगों ने वाल्मीकि हत्याकांड देखा, जालौर हत्याकांड देखा। विद्यालय में एक छोटा सा बच्चा मटके का पानी छूने से वहां का जो छोटू टीचर था उसको मार मार के उसको मौत के घाट उतार दिया। हम लोग संविधान को अपना आदर्श मानते हैं, हमारा परम पूज्य ग्रंथ है वो। मैं तो ये कभी कभी सोचता हूं कि धन्य हो बाबा साहब जो आपने हम लोगों के हाथों में संविधान की बेड़ियां पहना दी हैं। काश किसी दिन ये समाज 6,743 जातियों में बटे लोग जिस दिन कह देंगे कि अरे मेरे बाबा साहब हम आपके संविधान को 24 घंटा नहीं मानेंगे और ऐलान करेंगे कि अरे मनुवादी व्यवस्था के लोग आ जाओ, तुम भी संविधान को नहीं मानते हो, 24 घंटा हम भी संविधान को नहीं मानेंगे। तो जब आर पार की लड़ाई होगी तो फिर भारतवर्ष का इतिहास भीमा कोरेगांव की तरह दोहराया जाएगा और काजल मोदी की तरह काट कर फेंक देंगे हम लोग। भीमा कोरेगांव के इतिहास को मैं बताने आया हूं, आपको समझाने आया हूं कि आप एकजुट होकर बात करें। हमारी पार्टियां अलग हो सकती हैं, हमारे राजनेता अलग हो सकते हैं, हम अलग जातियों में बटे जरूर हैं, लेकिन भारत का इतिहास आपको पढ़ना होगा और जिस धर्म को बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है उसको अपनाना होगा, उसको दिल में रखना होगा। तभी जाकर हम अपने बहुजन महापुरुषों के इतिहास को कामयाब रख सकते हैं, उनके त्याग तपस्या बलिदान को उनको सम्मान दे सकते हैं। मात्र 500 चमार वंश के लोग 28,000 पेशवाओं को 1818 ईस्वी में भीमा कोरे नदी गांव के तट पर गाजर मूली की तरह काट के फेंक दिया था। हम लोग उस वंशज के यहां बैठे हुए सभी लोग उपस्थित हैं। हमारी जातियां अलग हो सकती है, लेकिन हमको जय भीम के नाम पर एक होना होगा। हमको अपना माइंड सही रखना होगा। आने वाला समय बहुजन समाज के लिए बहुत ही विस्मयकारी है। जहां तक मेरा विचार है कि आने वाला समय
बहुजन समाज के लिए बहुत विषकारी होने वाला है। इसमें हमको आपको तैयार रहना होगा। और खासकर मैं अपने नौजवान साथियों से कहने आया हूं कि आप पढ़ाई पर ध्यान दो। उनके बच्चे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और आप मंदिरों में जा रहे हैं। ऐसा क्यों? जब बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब को पानी पीने का अधिकार नहीं था, उस सारा अधिकार बाबा साहब ने आपको दिया। पानी पीने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, लड़ने का अधिकार दिया, चलने का अधिकार दिया। तो फिर हम आज पिछड़े क्यों हैं? जब हम मुकाबला कर रहे हैं तो बार काटने का मुकाबला नहीं होना चाहिए, शिक्षा से शिक्षा का मुकाबला होना चाहिए, विचार से विचार का मुकाबला होना चाहिए। उनके बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं और हमारे समाज के बच्चे बोल बम जाते हैं, मंदिर जाते हैं, धाम घूमते हैं। इसी बात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि जिस दिन हमारे समाज के लोग, समाज मतलब 6743 जातियों में बटे लोग मंदिर जाने के बजाय विद्यालय की तरफ जाना शुरू कर देंगे, हमारा समाज अपने आप विकसित हो जाएगा। ये ताकत किसकी है? ये ताकत बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। बाबा साहब कहते हैं कि सुबह की 2 घंटी बजती है, एक मंदिर की घंटी बजती है, एक विद्यालय की घंटी बजती है। ये आपको तय करना है कि हमें जाना कहां है। मंदिर की तरफ आप जाते हैं तो आसाराम राम रही बन के निकलते हैं। अब विद्यालय की तरफ जाते हैं आप तो एपीजे अब्दुल कलाम, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माउस तुंगे सुधनाथ बन के निकलते हैं। ये आपको तय करना है, ये आपको तय करना है कि हमको क्या बनना है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी बातों को मैं खत्म करना चाहूंगा कि मनुवादियों ने ऊंच नीच के नाम पर इस कदर बदनाम किया था, कि मनुवादियों ने ऊंच नीच के नाम पर इस कदर बदनाम किया था। वहीं छुआछूत भेदभाव मिटाने के लिए बाबा साहब ने इजलास नाम किया था। आज शूद्र बेफिक्र होकर सो रहा है अपने झोपड़ियों में। बाबा साहब ने संघर्ष की लड़ाई में कभी नहीं आराम किया था, कभी नहीं आराम किया था। पुनः आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवादी।